एमयूवी कार सेगमेंट इंडिया कार मार्केट का एक ऐसा सेगमेंट है जो कि बहुत ही ज़्यादा ग्रोथ एंड इमर्ज में है। लोग किया सेल्टोस एंड हुंडई क्रेटा जैसी बल्कि एंड पावरफुल गाड़ी छोड़ के ये वाली गाड़ी लेना प्रेफर कर रहे हैं। आज मैं आया हूँ फ्रंटियर किया सदर्न एनक्लेव में रिव्यू करने ये वाली किया कैरेंस का प्रेस्टीज वेरिएंट एंड ये जानने के लिए भी कि इन गाड़ियों में ऐसा है क्या कि न्यूक्लियर फैमिली जैसी फैमिली भी इन गाड़ियों की ज़्यादा दीवानी हो रही है। सो लेट्स गेट स्टार्ट विद द रिव्यू। अगर हम किया कैरेंस के इस प्रेस्टीज वेरिएंट के प्राइसिंग की बात कर लेते हैं, सबको ये वाली गाड़ी 11.75 लाख एक्स शोरूम न्यू दिल्ली की पड़ जाएगी एंड ऑन रोड आते हैं आपको ये वाली गाड़ी 14 लाख रुपए तक की पड़ सकती है। इफ यू टॉक अबाउट द की ऑफ दिस कार बटन लॉक एंड एन अनलॉक बटन एंड आप इस वाले बटन से गाड़ी का बूट भी खोल सकते हैं एंड आपको इस वाले बटन के अंदर फ्लिप की ही मिलेगी एंड द की इज़ ऑन द वेरी वेरी प्रीमियम साइड। अगर इस गाड़ी में फ्रंट की बात कर लेता हूँ, आपको यहाँ पे बहुत ही प्यारी पियानो ब्लैक ग्रिल मिलती हुई ज़रूर दिखेगी एंड आपको यहाँ पे फ्रंट में सेंसर्स भी मिल जाते हैं along with the auto headlamps in this variant itself, which is a very very cool thing। बट आपको इसके अंदर हेलोजन वाला ही बल्ब मिलेगा। इफ यू टॉक अबाउट द टायर्स, तो आपको इस गाड़ी के अंदर 195/65 R15 के टायर मिल जाते हैं। इट इज़ अ स्टील रिम। आपको फ्रंट और रियर के अंदर डिस्क ब्रेक्स जरूर दी गई हैं एंड इफ यू टॉक अबाउट दी मिरर्स, तो आपको इसके अंदर ऑटो फोल्डेबल वाला फीचर नहीं मिलेगा। आपको ये खोलने और बंद करने के लिए बाहर से ही एक्सेस मिलेगी, बट देर ऑटो एडजस्टेबल फ्रॉम इनसाइड। इफ यू टॉक अबाउट द टॉप, तो आपको यहाँ पे एक प्यारी सी रूफ मिल जाती है। देयर इज नो सनरूफ इन दिस वेरिएंट। आपको पीछे तरफ एक शार्क फिन एंटीना भी मिलता हुआ जरूर दिखेगा एंड साइड से गाड़ी मुझे बहुत ही ज़्यादा बड़ी लगती है, बट उसके टायर है वो थोड़े से ज़्यादा छोटू से मुझे ज़रूर लगते हैं, यहाँ पे दिखे हैं। इफ यू टॉक अबाउट द रियर ऑफ दिस कार, आपको यहाँ पे एक बड़ी सी टेल लाइट मिलती हुई जरूर दिखेगी, बट इट इज़ नॉट द कनेक्टिव वन एंड जो ये वाली टेल लाइट है आपको हेलोजन यूनिट ही मिलेगी। अगर आपको उसका LED वाला वर्जन चाहिए, सबको उसके टॉप मॉडल की तरफ जाना पड़ेगा। आपको यहाँ पे रियर की तरफ एक कैमरा एंड यहाँ पे रिवर्स सेंसर्स भी मिलते हुए जरूर दिखेंगे एंड आपको एक बहुत ही प्यारा सा बम्पर के अंदर ये पियानो सिल्वर एंड पियानो ब्लैक ट्रीटमेंट मिलता हुआ जरूर दिखेगा। यू ऑल्सो गेट अ ब्रेक लाइट ओवर हियर टू एंड इस वाले मिरर के अंदर कोई भी रियर डिफॉगर या फिर आपको वाइपर मिलता हुआ नहीं दिखेगा। जैसे इस गाड़ी की अब मैं रियर बूट स्पेस की बात कर लेता हूँ, तो आपको इस गाड़ी के अंदर 528 लीटर की बूट स्पेस मिल जाती है वंस दी सीट्स आर डाउन। बट अदर इन डैट ऑल्सो आप यहाँ पे काफ़ी सारा सामान रख सकते हैं एंड यू कैन हाइड आउट सम स्टफ ओवर हेयर टू। आपको इस तरफ भी एक लाइट मिलती हुई जरूर दिखेगी वंस यू ओपन द बूट ऑफ दिस कार। एंड जैसे इस गाड़ी का मैं रियर सीट्स की ओर चलता हूँ एंड जैसे वाला मैं दरवाज़ा खोलता हूँ, द डोर ओपन्स वेरी वेरी वाइड इनफ, विच इज़ अ वेरी वेरी कूल थिंग। आपको डोर हैंडल बार की तरफ यहाँ पे एक पियानो सिल्वर ट्रीटमेंट मिलता हुआ जरूर दिखेगा, विच आई रियली लव। एंड इफ यू टॉक अबाउट दिस डोर पैनल, तो आपको इसके अंदर एक लेदर ट्रीटमेंट जरूर मिल जाता है, विच आई रियली लव। आपको यहाँ पे स्टिचिंग भी दी गई है, बट इट लुक्स very very plasticky on the same side. You can store quite amount of stuff over here too. And if you talk about the rear seats, आपको यहाँ पे 2 एडजस्टेबल हेडरेस्ट मिल जाते हैं एंड आप ये वाली सीट आगे करके पीछे की तरफ भी जा सकते हैं एंड आपको यहाँ पे एक आर्म रेस्ट भी दिया गया है, बट देयर इज नो कप होल्डर इन दिस आर्म रेस्ट। जैसे इस गाड़ी के अंदर मैं बैठ जाता हूँ एंड आई क्लोज द डोर, the door is with the very very good and the noise is on the very very premium side। आपको यहाँ पे एक मैगजीन होल्डर ज़रूर दिया गया है एंड आपको यहाँ पे एक वेंट भी दिए गए ताकि आप अपनी फैन स्पीड कम या ज़्यादा कर सकें एंड आपको वेंट्स यहाँ पे ऊपर मिल जाएंगे। आपको यहाँ पे 2 USB-C टाइप के भी सॉकेट दिए गए हैं, दैट इज़ अ फास्ट चार्जर वन, और आपको यहाँ पे एक येलो लाइट भी मिल जाती है एंड आई रियली लव द फील एंड फीडबैक फ्रॉम द कार इटसेल्फ एंड इट लुक्स वेरी वेरी प्रीमियम। तो ज़रा चलिए चलते हम आगे की ओर एंड देखते हैं उन्होंने आगे इंटीरियर में और क्या चीज़ें। ड्राइवर साइड डोर की तरफ आपको कोई भी यहाँ पर रिक्वेस्ट सेंसर मिलता हुआ नहीं दिखेगा एंड जैसे ही ये वाला मैं दरवाज़ा खोलता हूँ, द डोर ओपन्स वेरी वेरी वाइड इनफ एंड इफ यू टॉक अबाउट द डोर पैनल, तो आपको यहाँ पे एक बहुत ही क्रेजी सा डिज़ाइन मिलता हुआ जरूर दिखेगा, विच लुक्स वेरी वेरी प्रीमियम एंड यू कैन स्टोर क्वाइट अमाउंट ऑफ स्टफ ओवर हेयर टू एंड यू कैन इवन स्टोर योर अम्ब्रेला इफ यू वांट ऑल्सो। आगे ओवरव्यूज एंड पावर विंडोज बटन यहाँ पे लोकेटेड है एंड इफ यू टॉक अबाउट द ड्राइवर सीट ना, तो आपको इसके अंदर मैनुअल हाइट एडजस्टमेंट फंक्शन मिल जाते हैं एंड अगर मैं सीट्स के फैब्रिक की बात कर लूँ, तो आपको यहाँ पे लेदर एंड फैब्रिक का ट्रीटमेंट जरूर दिया गया अलॉन्ग विद द वाइट स्टिचिंग ओवर हेयर टू। जैसे इस गाड़ी के अंदर मैं बैठता हूँ एंड आई क्लोज द डोर, तो जैसे ही अब मैं चाबी लगाता हूँ, द कार लिट्स अप वेरी वेल एंड मुझे यहाँ पे किया कैसी बनती हुई जरूर दिखेगी एंड जैसे ही मैं चाबी बाहर निकाल लेता हूँ, आपको कार एक बाइक ले भी सॉन्ग गाती हुई जरूर देगी, विच आई रियली लव। इफ यू टॉक अबाउट द स्टीयरिंग व्हील्स, आपको यहाँ पे
कोई भी लेदर मिलता हुआ नहीं दिखेगा, बट अगेन आपको इसके अंदर रे फंक्शन मिल जाता है एंड द रीच इज मिसिंग। इफ आई टॉक अबाउट दिस टैकोमीटर, तो आपको इसके अंदर TPMS भी मिल जाता है अलॉन्ग विद ट्रिप पे ट्रिप भी एंड वेरियस इन्फॉर्मेशन विच आई रियली लव, बट इट इज़ ऑन द लिटिल बिट डार्कर साइड दैट व्हाट आई फील। इफ आई टॉक अबाउट दिस इंफोटेनमेंट सिस्टम, आपको इसके अंदर 8 इंचज़ की स्क्रीन मिल जाती है एंड दिस डज कम विद द एंड्रॉयड ऑटो एंड एप्पल कारप्ले एंड द टच इज ऑन द वेरी प्रीमियम साइड एंड कहीं ना कहीं मुझे टॉप मॉडल वाली फील ज़रूर दे रही है। इफ आई टॉक अबाउट दिस क्लाइमेट कंट्रोल सिस्टम, सबको यहाँ पे 5 इलेक्ट्रॉनिक क्लाइमेट कंट्रोल सिस्टम मिलता हुआ ज़रूर दिखेगा एंड अगेन इट लुक्स वेरी प्रीमियम टू मी एंड आपको यहाँ पे ब्रश सिल्वर फिनिशिंग भी मिलती हुई ज़रूर दिख जाएगी। आपको इस गाड़ी के अंदर USB-A टाइप, USB-C टाइप एंड 12 वोल्ट का भी सॉकेट मिल जाता है एंड फ्रंट वाले पार्किंग सेंसर्स आप इस वाले बटन से ऑन कर सकते हैं। आपको यहाँ पे हिल डिसेंट का भी बटन मिल जाएगा। यू डू गेट 6 स्पीड गियर बॉक्स इन दिस कार विच इज़ फॉर द फ्यूल एफिशिएंसी पर्पस एंड जो इसका क्लच है वो बहुत ज़्यादा लाइट आपको मिलता होगा, ज़रूर दिखेगा एंड ये आपको यहाँ पे 2 कप होल्डर भी मिल जाते हैं अलॉन्ग विद द ब्रेक ऑल्सो। एंड इफ आई टॉक अबाउट दिस आर्म रेस्ट, so आपको यहाँ पे बहुत सारी जगह स्टोर करने की भी जगह मिल जाती है। एंड इफ आई टॉक अबाउट दिस dashboard now, so you can store quite amount of stuff over here too, and to be honest I really love this design of the dashboard because कहीं ना कहीं मुझे बहुत ही प्रीमियम सी फील दे रहा है एंड इट इज़ वेरी इंटीग्रेटेड। आपको इधर पिलर की तरफ भी यहाँ पे 2 लूटर का सेटअप दे दिया गया है एंड इफ टॉक अबाउट A पिलर एंड ऑल्सो अबाउट द B पिलर, तो ये थोड़े से ज़्यादा मुझे चौड़े ज़रूर लगे हैं एंड द कार इज़ ऑन द वेरी बिगर साइड। अगर आपको इसके अंदर इस वाले वेरिएंट में भी आपको ब्लाइंड स्पॉट मॉनिटरिंग दे दिया होता आई वुड रियली लव्ड इट। आपको ऊपर की तरफ भी इस वाले वेरिएंट में मैनुअल डिमिंग मिल जाती है अलॉन्ग विद द सनग्लास होल्डर टू एंड आपको यहाँ पे येलो लाइट्स भी ज़रूर दी गई हैं। इफ आई टॉक अबाउट दिस ब्लाइंड, सबको इस वाले ब्लाइंड के अंदर एक टिकट होल्डर मिल जाता है एंड इस वाले ब्लाइंड के अंदर आपको एक मिरर भी मिलता है ज़रूर दिखेगा। तो ज़रा चलिए चलते हैं अब हम इंजन की ओर एंड देखते हैं कि वहाँ पर उन्होंने क्या निकनाक्स करे हैं। किया कैस प्रेस्टीज वेरिएंट के इंजन के अंदर आपको 1.5 लीटर की मोटर मिल जाती है विच कम्स अप विद द पावर 113 bhp एंड अ टॉर्क ऑफ 144 न्यूटन मीटर फ्रॉम 4500 RPM इटसेल्फ। आपको यहाँ पे कोई भी रिस्ट्रिक्शन नहीं दी गई है बट द इंजन इज ऑन द वेरी रिफाइनड साइड। इफ आई टॉक अबाउट द फ्यूल कैपेसिटी, सबको इस गाड़ी के अंदर 45 लीटर का फ्यूल टैंक मिल जाता है एंड आपको इस गाड़ी के अंदर सिटी के अंदर 13 kmpl की माइलेज एंड हाईवे पर आपको 16 kmpl की माइलेज मिलती हुई जरूर रहेगी एज पर द कंज्यूमर्स रिस्पॉन्स इटसेल्फ। इफ आई नॉट टॉक अबाउट द सेफ्टी, सबको इस गाड़ी के अंदर 6 एयरबैग्स मिलने शुरू हो जाते हैं फ्रॉम द प्रेस्टीज वेरिएंट सेल्फ एंड आई थिंक बेस मॉडल से ही आपको वो दे देते हैं एंड जो इसका लो है वो भी थोड़ा सा आपको भारी साइड पे मिलता हुआ ज़रूर दिखेगा। इफ आई नाउ कम टू द फाइनल वर्डिक्ट वेदर आई वुड बाय इट, कंसीडर इट और रिजेक्ट इट, आई वुड लव टू गो एंड बाय दिस कार इफ आई हैव अ बजट ऑफ अराउंड 15 to 21 लाख एंड मुझे एक MUV का व्हीकल टाइप ही चाहिए। पर अगर मेरा बजट थोड़ा सा 11-12 लाख की तरफ जाता हुआ झुक रहा है तो मैं मारुति सुजुकी की अर्टिगा या फिर टोयोटा की रूमियन या फिर मारुति सुजुकी की XL6 की तरफ भी जा सकता हूँ बिकॉज कहीं ना कहीं वो मेरे बजट में आ जाती है। बट अगेन उसमें मुझे इस गाड़ी की जैसी सेफ्टी एंड इस गाड़ी के जैसे मुझे फीचर्स एंड प्रीमियम फीलिंग नहीं मिलेगी। सो अगर आपको किया कि ये वाली केयर्स या फिर ये वाली EV6 या फिर आपको वो वाली सॉलिड लेनी हो, यू गाइस कैन कम एंड चेक आउट फ्रंटियर किया सब्सिडी एनक्लेव। आपकी सारी चीज़ें चुटकियों में ही दूर कर देंगे। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो आप प्लीज़ वीडियो को सब्सक्राइब करिएगा। अगर कोई भी कमेंट या फीडबैक आप दे चाहते हैं कमेंट बॉक्स जरूर डालिएगा। मैं फिर से कोई इंटरेस्टिंग सी वीडियो लेके, टिल देन पीस।